नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। अगली खबर एमपी के शिवपुरी से आ रही है। नरवर तहसील पर आज भीम आर्मी कार्यकर्ताओं बहुजन संगठनों ने संयुक्त रूप से आज नरवर तहसीलदार संतोष धाकड़ को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया गया कि अनिल मिश्रा जो ग्वालियर का एडवोकेट है के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ अनर्गल बयान के बाद समस्त बहुजन समाज में रोष व्याप्त है। उक्त प्रकरण में अभी तक उक्त अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर भीम आर्मी कार्यकर्ता बहुजन संगठनों ने आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है। ओबीसी नेता सुरेश कुशवाहा ने बताया कि आने वाली 15 तारीख को हम ग्वालियर में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। संवाददाता जितेंद्र साग की रिपोर्ट। अभी जो आपने ज्ञापन दिया उस पर आपको क्या सूचना मिली है? यहाँ से ज्ञापन हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया है और एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब ने हमने उनसे ये आशा रखी है कि वो कलेक्टर के माध्यम से हमारा ज्ञापन संवैधानिक पूर्वक वहाँ तक भेजें। इससे ये देश में ये मालूम चलेगा कि बाबा साहब को मानने वाले देश के कोने कोने में रहते हैं। और ये हम कम मात्रा में आके हमने आज ये सिर्फ दिखाया है समाज को कि समाज को अभी पता नहीं है, समाज हमारा गरीब है। तो हमारा समाज अपने अपने काम धंधों में लगा है, तो उनको सोशल मीडिया और टीवी पर देखने का इतना समय नहीं मिल पाता। जिस तरीके से हमने आज ये बताया, आप समाज को ये पता चलेगा कि आखिर कौन वो व्यक्ति है जो बाबा साहब का विरोध कर रहा है, जो चीफ जस्टिस का विरोध कर रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जागरूक लोग हैं, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि मतलब एक चीफ जस्टिस के खिलाफ, उनके खिलाफ कोर्ट में वकील जूता फेंक रहे हैं और सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार क्या दिखाना चाह रही है? क्या ये दिखाना चाह रही है कि चीफ जस्टिस अगर कोई दलित या ओबीसी वर्ग से होगा तो वो न्याय करने लायक नहीं है? तो क्या मतलब जो है हमारे समाज को अपमानित महसूस कराना चाहते हैं? और रही बात इस अनिल मिश्रा की, तो अनिल मिश्रा जैसे कि हमारे कुशवाहा जी ने कहा कि 75 साल से ये कहाँ दुखे थे। 75 साल से उसी संविधान का फायदा लेके ये वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। और आज जब इन्हें फेमस होने की बात आई तो उन्हीं बाबा साहब का विरोध करने लग गए। हमने भी उसके लिए बढ़िया तैयारी की है। 15 तारीख को हम पूरे मध्य प्रदेश भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम बहुजन समाज के कार्यकर्ता जो तमाम पार्टियों में काम करते हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब के लिए हम एक मंच पर खड़े होकर उनका विरोध करेंगे। और हमने तो बड़ी घोषणा की, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्षों ने बड़ी घोषणा की है कि हम कम से कम 1 लाख से 10 लाख जूता लेके और हम जो है ग्वालियर में जा रहे हैं, बढ़ चढ़ के। उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जो है हमको ललकारा है। बंदूकें लेके जाएंगे, कट्टा बंदूक फरसे लेके जाएंगे। देखेंगे हम 15 तारीख को उनमें कितनी दम है और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में बाबा साहब को मानने वाले लोगों में कितनी दम है। 15 तारीख को किसी भी तरीके से तैयार है। रामेश्वर जी, लगातार संविधान निर्माता की जो कहीं मूर्ति खंडित करते हैं, कहीं अपमान हो रहा है, क्या मानते हैं कौन जिम्मेदार लोग हैं? ये है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही इन पर? अभी जो वर्तमान में जो सरकार है महोदय, पत्रकार महोदय, जो वर्तमान में सरकार है वो ऐसे नालायक लोगों की सरकार है। और आपने कब से उनकी कार्यकारिणी को देखा है? उनके अंदर जो भावना है ना, वो सार्वजनिक भावना नहीं है। वो हमको दलितों को और दलितों के जो महापुरुष रहे हैं उनको वो जो है दोहरे रवैये से देखते हैं। अगर मान ली जाए, अभी आपने देखा होगा एक हमारे गांव की जो घटना थी कि वो लड़के ने जवान जाटव करके उसमें एक पोस्ट डाल दी थी, वो हमारे लिए एक जीता जागता उदाहरण है, इसलिए बार बार हमें उसका उदाहरण देना पड़ता है। एक वीडियो डालने पर उसको किस तरीके से ट्रोल किया गया, किस तरीके से उसको गाली गलौज की गई और उसको जेल भी भेजा गया। लेकिन हमारे परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने पर इनको इतना छोटा सा लगता है कि ये छोटा काम हुआ है। इसलिए जब तक प्रशासन की तरफ से कोई गहरा और संवेदनशील वो नहीं लिया जाएगा एक्शन, तब तक वो उनका मन बढ़ता रहेगा, मनोबल बढ़ता रहेगा, वो करते रहेंगे ऐसे। जब तक उनकी सरकार है वो हमारे ऊपर कितना दमन करना चाहते हैं वो कर लें।